अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कर रहे थे, और उसका पार्ट 4 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, और फिर ये दो साइडें दी हुई है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड हल कर लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड थी। लेफ़्ट साइड के अंदर सबसे पहले उसने कहा ये एक ही रकम थी, ये वैसे लिख लें। फिर उसने कहा ब्रैकेट लगाए। फिर उसने कहा बी की रकम लिखें, बी की रकम थी माइनस। फिर उसने कहा सी की रकम जो कि यहाँ पे दी हुई थी, सी की रकम लिख ली। अब फिर ऐसे ये रकम वैसे रह गई। इसको और इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे? 1 लिखेंगे, माइनस पे 2, फिर 2 लिखेंगे, -1, फिर -3 माइनस और ये वाला 1 ऐसे, फिर -5 माइनस और साथ में 3, इस तरह से। अब ये चीज़ फिर वैसे ही रहेगी। 1 - 2 कितना रह गया? -1, 2 - 1 1, -3 और -1 -4, -5 और -3 -8। ये दो रकमें रहेगी। अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, जैसा कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो तो फिर भी मैं आपको दोबारा जो है ना यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। -1 3 2 0 है, ठीक है नहीं? -1 3 2 0। सबसे पहले यार आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। मैं दोबारा वहाँ पे लिख रहा हूँ अगले पेज पे ना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। -1 और -4 है, -1 -4 है, और साथ में 1 और -8 है। यानी ये चीज़ हमारे पास। ठीक है जी। ये देखें, ये दो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। पहले -1 को करवाएं इस -1 से, ये -1 ये -1, प्लस फिर 3 को करवाएं इस -4 से, ये मैंने लिख दिया। पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को करवाएं इस 1 से ऐसे, प्लस 3 को करवाएं इस -8 से, ये देखें ये हो गया। यानी पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम वही आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को -1 से ऐसे, प्लस 0 को -4 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से ऐसे, प्लस 0 को -8 से। यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम ऐसे, पहली रो पहला कॉलम ये, पहली रो दूसरा कॉलम ये, फिर दूसरी रो पहला कॉलम ये, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम ये। अब इन्हें हल कर लें। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, प्लस को माइनस, ये प्लस वैसे ही रह गया। 3 को -4 से करवाएंगे तो -12 आ जाएगा। फिर 2 को -1 से करवाएंगे -2 आ जाएगा, और ये वैसे ही 0 हो गया। -1 को 1 से -1, प्लस वैसे ही 3 को -8 से तो -24, 2 1 से 2, और ये वैसे ही सारा 0 हो जाएगा। ये 1 वैसे ही रह गया, ये प्लस और माइनस प्लस माइनस -12 वैसे ही, -2 में 0 जमा किया -2 ही। ये -1 था, लिख दिया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 24 रह गया। ठीक है, -2 और 0 -2 ही रह गया। 2 में 0 जमा किया तो 2 रह गया। अब देखें, 1 में से 12 जो है ना यानी कि 12 निकाल दें तो -11 आता है। क्यों माइनस क्यों आता है? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। -2 वैसे ही, -1 और -24, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 25, लेकिन निशान माइनस करेगा क्योंकि ये दोनों माइनस है, और 2 वैसे ही रह गया। ये होगी हम लोगों की साइड हल। अब कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो उसके अंदर सबसे पहले उसने ये बोला हुआ है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस करवाएं ए और सी को मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ये ए की रकम लिखी, फिर बी की, माइनस फिर ए की रकम और ये सी की। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को करवा लें। ये लें जी, पहले इन दोनों को करवा लें। ये पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सबसे पहले -1 को, ठीक है, 1 से, सबसे पहले ये -1 था, इसको मल्टीप्लाई करवाया हम लोगों ने। यानी यहाँ पे आप लिख लें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 3 को इस -3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी 3 को करवाना है मल्टीप्लाई -3 से। ठीक हो गया। यानी पहली रो पहला कॉलम, पहले -1 को 1 से ये आ गया, और 3 को -3 से ये हो गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक हो गया। अब -1 को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे सिंपली, यानी कि ये -1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे आपने सिंपल 2 से। ठीक है, यानी -1 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 2 से, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है
5 से। ये आई थिंक जल्दी में हो गया। अच्छा, यानी कि पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम वो ये आ गया। अब यहाँ से ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक हो गया। प्लस 0 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस -3 से, यानी 0 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, 0 को इस 0 को मल्टीप्लाई करवा देना है -3 से, ठीक है जी। अच्छा, या फिर आप इस तरह कर लें सिंपली, ये आसान रहेगा, ठीक है, कि आप इस स्टेप को छोड़ दें, ठीक है, बल्कि आप इसके बाद यहाँ ये वाले स्टेप पे आप आ जाए, क्योंकि आई थिंक ये वाला मैंने किया हुआ है। अच्छा, वो किस तरह से देखें, सबसे पहले पहली रो और ये पहला कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, और दरमियान में वैसे, और फिर 3 को आपने करवाना है किसके साथ, -3 के साथ, 3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -3 के साथ, वो मैंने लिख दिया है, ये 3 और साथ में ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस आ गया दरमियान में डायरेक्ट ही, पहली रो पहला कॉलम ये आ गया। उसके बाद फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे -5 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 0 को -5 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखें, ठीक है जी, हो गया माइनस। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 3 को 1 से करवा दें। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखें मैंने करवा दिया, यानी इस तरह से। अब -1 को 1 से करवाएंगे तो -1 ही आ जाएगा, और -3 9 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये सारा 0, फिर ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 हो जाएगा, माइनस का 2 2 4 हो जाएगा, ये भी 0, दरमियान में माइनस ही रहेगा, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2, प्लस 3 1 ज़ा 3 2 2 4, ये 0, -1 को 1 से अगर करवाएंगे, ये स्टेप चाहे आप सारा छोड़ दें, ठीक है, मुझे याद नहीं था रहा है कटिंग करना, एक्चुअली ये था, इसके बाद ये वाला स्टेप था, ठीक है, वो इसीलिए तो मैं देख रहा था, वो मिस्टेक थी, उसके बाद मुझे याद नहीं था रहा क्रॉस करना, इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। अच्छा जी, उसके बाद 2 2 ठीक है, अब ये आपको पता है 2 2 4 हो जाएगा, ये वैसे 0 है, 2 1 ज़ा 2, ये भी 0 हो जाएगा, यानी हम लोगों के पास कुछ ये चीज़ आ जाएगी। अब -1 और -9 -10 हो जाएगा, 2 वैसे रहेगा, -2 -15 -17, 4 और 0 4 ही रह जाएगा, ये माइनस वैसे ही, ये -2 + 3 1 रह जाएगा, -1 है 9 9 -1 8 है, 4 0 4 0 है, 2 और 2 रह गया। अब फिर ये और ये माइनस हो रहे हैं, पहले ये रकम लिखें, फिर माइनस लगाएं, फिर 1 लगाएं, फिर ये रकम लिखें, माइनस लगाएं, फिर ये लगाएं, फिर 2 लिखें, माइनस लगाएं, ये लिखें, फिर 4 लिखें, माइनस लगाएं, ये लिखें, -10 -1 -11, 2 -4 -2, -17 -8 -25, ठीक है, और 4 में से 2 निकाल दिया, तो ये हम लोगों का रह गया आंसर। तो अब अगर आप गौर करें, ये आंसर था राइट साइड का और ये वाला आंसर था लेफ़्ट का, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।